हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में दीर्घ संधि पढ़ा था। दीर्घ संधि में पढ़ा था कि संधि कैसे किया जाता है, संधि किसे कहते हैं, दीर्घ संधि क्या है, संधि कैसे किया जाता है। आज आइए उसके कुछ उदाहरण हैं। देखिए, ये था विच्छेद किया हुआ और ये है संधि किया हुआ। इसको कैसे अलग किया जाता है ये सीखा जाएगा। इसको तो कुछ बहुत सीख लिया गया है कि कैसे इसको जोड़ा जाता है। मान लीजिए धर्म धन अर्थ है। धर्म धन अर्थ मान लीजिए यहाँ है, यहाँ लिखिए धर्म धन अर्थ। अब देख लीजिए, धर्म उच्चारण आप करते हैं तो धर्म अ का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ अब ये जान लीजिए, कोई भी व्यंजन होता है उसमें अ छिपा हुआ होता है। ठीक है, तो धर्म अ का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ अ है, फिर यहाँ पे भी अ आ गया। तो नियम क्या कहता है कि अगर समान वर्ण मिले तो दीर्घ हो जाता है। तो देखिए, ये अ और ये वाला अ दोनों समान हुए तो दोनों मिलके बड़ा आ हुआ ना, और इसकी मात्रा ऐसे लगती है। अब देखिए, इसमें से अ निकाल लिए, इसमें से क्या निकाल लिए आप, अ निकाल लिए। अब बचा है, समझ लीजिए आधा में है, ये थ बचा है, ये इतना बचा है। अब जो निकला हुआ है उससे हमको प्राप्त क्या हुआ है, आ की मात्रा यहाँ लिख देंगे धर्मा। ठीक है, ये हुआ आपका संधि। अब आइए देखा जाता है विच्छेद। एक विच्छेद भी देख लिया जाए। मान लीजिए ये संधि आप कर दिए, अभी संधि पूरा किया जाएगा। मान लीजिए यहाँ है वधूर्मी, वधूर्मी, वधूर्मी। अब देख लीजिए, जहां बड़ा आपको दिखे तुरंत वहीं से तोड़िए। अब देखिए, यहाँ बड़ा आपको दिखा ना, पहले ये वधु लिख लीजिए, वध लिख लीजिए, और ये वाली मी की मात्रा र बना लीजिए। ये आप बना लिए, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए तब लिखिए। वध बना लिए, ये बना लिए, ये इतना आप बना लिए हैं। तो आपका बचा क्या है, ये ऊ की मात्रा बची है। तो वधु कैसे लिखा जाता है, वधु में ऊ की मात्रा लगा दीजिए। अब ये पूरा तो नहीं लग रहा है, ये वाला लगने से थोड़ी ना हो जाएगा, यहाँ पे भी ऊ मिलना चाहिए आपको, तभी ये आपका बड़ा ऊ होगा। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, ऊ बना लेंगे, वधूर भी। तो यहाँ पे आपका छोटा ऊ निकला है, और यहाँ पे भी छोटा ऊ है, यहाँ मिलके क्या हो गया, बड़ा ऊ। यही बड़ा ऊ वाला मात्रा यहाँ लग गया है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, ध्यान दीजिए, जहां आपको बड़ा दिख जाए वहीं से तोड़ना प्रारंभ कर दीजिए। मान लीजिए योगीश्वर को देख लिया जाए, योगीश्वर, योगीश्वर है, आपको बड़ा कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। पहले योग आप शब्द लिख लीजिए, योग लिख लीजिए, और धन का चिन्ह लगा दीजिए, सवर, सवर लिख लीजिए। अब ये देख लीजिए, पहला शब्द जो होगा सार्थक होना चाहिए। क्या अ का उच्चारण और स के उच्चारण से आपका ई की मात्रा आ जाएगी? नहीं। आप क्या करेंगे, यहाँ योगी लिखेंगे, यहाँ योगी हो गया। अब स्वर में, इसमें भी ई की जरूरत है। अगर ई रहेगा तभी आपकी यहाँ बड़ी ई होगी। यहाँ क्या करिए, तुरंत आप ई बना दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, आपको बड़ी ई मिल गई, धन बड़ी ई मिल गई, बराबर बड़ी ई हो ही गई थी। ये योगी स्वर हो गया। आप जहां देखिए आधा, वहां से आप क्या करिए, तोड़ दीजिए। अब उसी तरह आपका क्या है, मत धन अनुसार, इसको जोड़िए तो आप मत धन अनुसार। यहाँ देखिए, मत है, धन क्या है, अनुसार, अनुसार। अब त का उच्चारण करिए, मत, अ का उच्चारण हो रहा है, यहाँ आप अ लिखेंगे, धन अ, बराबर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, आपका क्या हो जाएगा, बड़ा, बड़ा आ हो गया। अब इसकी मात्रा ऐसे लगी, मतानुसार, ये हमको प्राप्त हुआ, ये वाली मात्रा आप यहाँ लगा देंगे, मतानुसार हो गया। अब इसी तरह है सत्याग्रह, यहाँ सत्याग्रह है ना, सत्य, यहाँ हमको प्राप्त क्या हुआ, अ धन आ, अ धन आ निकला है। देखिए, यहाँ अ निकला है, यहाँ आ निकला है, दोनों मिलके आपका क्या हुआ, बड़ा आ, बड़ा आ। तो अब आपका ऐसे चिन्ह लगेगा, आप क्या करेंगे, स य और ग्रह लिख लेंगे। ये इतना लिख लिए, लेकिन क्या आपको पूरा लग रहा है? नहीं, क्योंकि इन दोनों के निकालने के बाद से आपको ये मिला है, यहाँ लिखिए सत्याग्रह, सत्याग्रह हो गया। अब फिर उसी तरह है दिशा धन अंतर, आप क्या करिए, दिशा लिखिए, धन अंतर, आप उच्चारण करिए, आ की मात्रा यहाँ दिख रही है, आ हो गया, ये वाला खाली है, दोनों मिला के क्या हो जाएंगे आपके, बड़ा,
बड़ा आ मतलब आ की मात्रा। अब हम क्या करेंगे, दिस न तर, यही बचा है ना, तो निकलने के बाद से ये वाली मात्रा हमको प्राप्त हुई है, यहाँ लगा देंगे, दिशांतर हो जाएगा। अब है गिरीश, गिरिधन, ये गिरीश बनेगा, देखिए हम बता ही दें, देखिए गिरी धन क्या है, ईश। आपको देखिए यहाँ पे छोटी प्राप्त हो रही है और यहाँ पे बड़ी, छोटी बड़ी मिले या बड़ी बड़ी मिले, किसी भी स्थिति में आपको क्या होगी, बड़ी, बड़ी की मात्रा इधर से लगती है। तो हमको मिला है गी, र और स मिला है, ये इतना हमको प्राप्त हो गया। अब ये दोनों निकालने के बाद से ये वाला प्राप्त हुआ है, तो इसको यहाँ लगाएंगे। आप ये जान लीजिए, जहां भी आपको बड़ा दिखे तुरंत वहां से तोड़िए, और जहां भी आपको छोटा छोटा या बड़ा बड़ा दिखे, समान वर्ण मिले, उसी का आप बड़ा वाला कर दीजिए, बस यही इसमें कहता है। संधि करना बहुत आसान होता है, विच्छेद भी बहुत आसान होता है। ये देखिए परिधन इच्छा है ना, इच्छा है, परिधन इच्छा है, तो यहाँ छोटी मिली आपको और यहाँ क्या मिली है, बड़ी। छोटी बड़ी किसी भी स्थिति में आपको रहेगा तो यहाँ बढ़िया ही मिलेगा, मतलब छोटा छोटा मिलाएंगे बड़ा होगा, बड़ा बड़ा मिलाएंगे तो और बड़ा होगा, तो उससे बड़ा कुछ है नहीं, तो इसलिए ये वाला बड़ा लगाएंगे। तो आपका क्या होगा, प, अब क्या बचा है, र बचा है और छा बचा है, लेकिन ये वाला मिला है तो हम परीक्षा लगा देंगे। परीक्षा मतलब आप लोग वाली परीक्षा, ठीक है, परीक्षा हो गया। अब धातु धन उष्मा है, धातु धन क्या है, उष्मा, धातु धन उष्मा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से बड़ा ऊ निकाल लेंगे। बड़ा ऊ दिख रहा है ना आपको, यहाँ देखिए बड़ा ऊ दिखा, यहाँ बड़ा ऊ निकाल लेंगे और यहाँ छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। अब बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, आप क्या करेंगे, धात लिख लेंगे और समा, धात समा आपको प्राप्त हुआ है, ये वाली मात्रा दोनों के निकालने मिला है, यहाँ लाके लगा दीजिए। जहां से आप जोड़ेंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ धातु तय से जोड़े हैं, तय पे ही लगाना है, जहां से आप जोड़ेंगे वहीं लगाना है, और जहां बड़ा देखेंगे वहीं से आपको अलग करना है। ये धातु उष्मा का हो गया। आइए उन सबों को अलग भी कर लिया जाए। आइए अलग किया जाता है। वधु यहाँ तक हो गया था, योगीश्वर तक हो गया था। मान लीजिए ये है कपींद्र, आपको देखिए कपींद्र दिख रहा है, जहां आपको बड़ा दिखे वहीं से तुरंत तोड़िए। कप यहाँ लिख लीजिए, मात्रा का छोड़िए, अभी यहाँ धन लिख लीजिए, धन और द्र लिख लीजिए। अब आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ बड़का क्यों हुआ, यहाँ तो या तो यहाँ छुटका रहा हो, यहाँ बड़का रहा हो, तो जो सार्थक लिखाएगा, कप ऐसे लिखाता है ना, कपींद्र, कप माने बंदर वाला, और इंद्र कैसे लिखाता है, ऐसे लिखाता है। तो आपको यहाँ छुटकी मिला और यहाँ पे भी क्या, छुटकी बराबर, सॉरी बराबर क्या हो जाएगा, बड़की। बड़की मतलब ये वाली मात्रा लगेगी, तो आप क्या करेंगे, क प न द्र, यही मिला है। आप अलग किए तो आपको यही मिला ना, क्योंकि है सब निकाल दिए हैं आप, तो क्या करेंगे, यहाँ से धीरे से मात्रा लगाएंगे, यह कपींद्र हो गया, आपका ये वाला रूप प्राप्त हो गया। ठीक है, देखिए जहां आपका बड़ा दिखे वहीं तोड़ दीजिए, वहीं से जो इधर का शब्द दिख रहा है तो उसको द्वितीय पद में लिखिए, जो इधर का दिख रहा है इसको प्रथम पद में लिखिए, और देखिए क्या यहाँ बड़ी, बड़ाऊ, बड़ा आ है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ इस धर मात्रा और इधर मात्रा लगा लीजिए, कोई कठिनाई नहीं होगी। और देखिए सीमांत था ना, सीमानत, अब देखिए कहाँ आपको बड़ा दिखा है, सीमानत, आप उच्चारण करिए, अभी पता हो जाएगा। अब यहाँ हमको दिख रहा है, यहाँ मान लीजिए दिखा, तो हम क्या किए, न और त इधर लिख दिए, और ये क्या किए, सीम यहाँ लिख दिए, सीम यहाँ लिख दिए और न और त इधर लिख दिए। अब देखिए इससे क्या बन गया, नहीं बना है, यहाँ क्या करेंगे, आ लिखेंगे। एक सार्थक शब्द दोनों तरफ निकलने चाहिए, जिसका कुछ अर्थ निकले। यहाँ सीमा हो गया, अब न और त का अर्थ कुछ हो रहा है, नहीं, सीमा धन अंत हो गया, आपका यहाँ आ मिला और यहाँ ए मिला, दोनों मिलके आपका बड़का आ बना दिए। बड़का मतलब ये वाला, तो वही हम लगाए सीम, पहले हमको सीम प्राप्त हुआ था ना, और त प्राप्त हुआ था, यही वाला लगा के यहाँ लगा दिए, सीमांत हो गया। अब फिर आइए वार्तालाप को देख लिया जाता है। क्या है, वार्तालाप, वार्तालाप, लाप,
अब देखिए कहाँ बड़ा है आपको तुरंत। अब देख लीजिए कोई शब्द किसी से जुड़ा है वहीं से तुरंत तोड़िए। यहां से देखिए वार्ता एक शब्द है, धन क्या है, लाभ माने कुछ होता है नहीं। यहाँ क्या करेंगे आप, क्या करेंगे ए लिखेंगे अलाप। अब यहाँ मिला आ और यहाँ छोटा आ, यहाँ क्या हो जाएगा बड़ा आ। बड़ा आ की मात्रा ये है तो आपका क्या हो जाएगा, अभी बचा क्या है वार्ता, वार्त बचा है, क्या बचा वार्त लाप, यही इतना बचा। अब इतना बचा है तो आप क्या करेंगे यहाँ लगा देंगे ये वाली मात्रा, वार्त बचा था, ठीक है। अब क्या बचा है रेखांश, रेखांश ये ऐसे ऐसे परीक्षाओं में दे देता है। अब मान लीजिए रेखांश दे दिया, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कौन सा संधि मतलब इसका विच्छेद कौन सा होगा। तमाम 4 ऑप्शन में पता नहीं क्या क्या रखा रहेगा, लेकिन अगर आप नियम पढ़े रहेंगे, ध्यान दिए रहेंगे कि क्या क्या मिलने से क्या बनता है, छोटा छोटा मिलने से, छोटा बड़ा मिलने से किसी भी स्थिति में बड़ा ही बनता है, तो आप आराम से कर सकेंगे। रेखांश, यहाँ आ की मात्रा दिख रही है तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ रेख लिख लेंगे और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ बिंदी बना के और स लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या पूरा हो रहा है, कोई सार्थक अर्थ निकल रहा है नहीं। यहाँ रेखा लिखेंगे, रेखा का अर्थ एक पंक्ति एक लाइन ऐसे होती है, और यहाँ अंश लिख देंगे क्योंकि कहता है जब यहाँ आर पा रहे हैं आप तो यहाँ ए आ इन दोनों में से एक होना ही होना है। ई तो नहीं हो सकता, ऊ तो नहीं हो सकता। अगर ई ऊ होगा तो आप दूसरी संधि में चला जाएगा, तो आपका गुण संधि में चला जाएगा। अगर यहाँ जो आप पाए हैं, मान लीजिए आप अलग कर रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पा गए एक सार्थक अर्थ आपको मिल गया कि हाँ रेखा आ मिल गया, तो आप तुरंत यहाँ आ लगाइए। आ से अगर ये नहीं पूरा है तुरंत ए लगाइए। क्या हम आ लगाते अंश होता है, नहीं अंश होता है, ठीक है। तो ये हो गया अंश, ए धन ए बराबर क्या हुआ आ बराबर ये, तो हमारे पास बचा है रेख धन, ये वाला बचा है रेखांश, यहाँ हम लगा दिए, खत्म हो गया। ऐसे ही इसको विच्छेद कर लीजिए। अगर आप लोगों के पास किसी भी कंपटीशन की पुस्तक रखी हुई उसमें दिया होगा संधि के बहुत सारे उदाहरण दिए होंगे, उन्हीं उदाहरणों को आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग गुण संधि पढ़ेंगे और कैसे विच्छेद किया जाता है, कैसे उसको मिलाया जाता है वो देखा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।